हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगले वीडियोस में हमने किया भाई क्या कि एंगल ऑफ रिपोज या फिर जो हमने बोला था कि एंगल ऑफ जो हमारे पास इंक्लिनेशन होता है वो कैसे निकालते हैं। अब उसी टर्म को आगे करते हुए अगर मैं निकालूं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ऑन इंक्लाइन सरफेस, कि अगर इंक्लाइन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट का। अब एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, बट मेरे को ये पता है, बट मेरे को पास एक कंडीशन होनी चाहिए भाई क्या कि जो हमने एंगल ऑफ रिपोज निकाला था, अब जहां पे ये जो एंगल निकालूंगा जो इंक्लिनेशन प्लेन होगा दैट वुड बी द ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। कहने का मतलब अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ये लिया आपने, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये लिया, तो ये जो मान लिया ये एंगल थीटा मान लिया, दिस थीटा एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन जो हमने एंगल ऑफ रिपोज किया था दैट इज बीटा किया था, तो ये हमेशा थीटा इससे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? फॉर अगर आपको पास इसका एक्सेलरेशन निकालना है, क्लियर है? चलो जी, अब एक्सेलरेशन निकालना है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है ये प्लेस किया, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद अब इंक्लिनेशन डाउन, बॉडी डाउन आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। नेट फोर्स जो मेरे पास अप्लाइड होगा वो कहां अप्लाइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको स्मॉल एफ से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट को अगर मैं बैलेंसिंग पोजीशन में लेता हूं देन आर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एम जी। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं देन दिस एंगल मस्ट बी थीटा। देन अगर आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा वो तो आपके पास क्या हो जाएगा एम जी, जो मतलब ये आया है आपके पास ये तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है दैट वुड बी द एम जी कोस थीटा। क्लियर है? अब यहां से एक्सेलरेशन निकालना है ऑब्जेक्ट का, निकाल सकता हूं भाई। एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को क्लियर पता है दैट r इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो कि हमने एंगल ऑफ रिपोज में किया था इंक्लिनेशन के लिए, देन r इज इक्वल टू में mg cos थीटा के बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं ऑब्जेक्ट पे, कि जो ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइन डाउन हो रहा है इस पे अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं, तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स दैट वुड बी द F जो हमने मान रखा है, तो नेट फोर्स क्या होगा कि अगर मैं जो फ्रिक्शन फोर्स है जो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को घटा दूं तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगा। तो मेरे पास डाउनवर्ड इस तरफ कौन सा आ रहा है mg sin थीटा, तो ये मेरे पास आया दैट इज mg sin थीटा। अगर फ्रिक्शन फोर्स को हटा देता हूं दैट वुड बी द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो मेरे पास टोटल क्या बच गया, सिर्फ फोर्स बच गया, तो ये मेरे पास नेट फोर्स आ गया। बट हमने क्या पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स क्या पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में म्यू आर, कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। अब यहां से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं देन म्यू इज इक्वल टू में एफ बाई आर। क्लियर है? इतना हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं भाई, या फिर दूसरे टर्म में अगर मेरे को f की वैल्यू निकालनी है तो f इज इक्वल टू म्यू आर वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो इक्वेशन सेकंड में मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकंड में अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड से क्या करता हूं, f की वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज f इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा माइनस में f की वैल्यू क्या है म्यू आर, म्यू आर। बट नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। निकालना क्या है मेरे को ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, देन एम ए इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा माइनस में म्यू, म्यू रह गया इनटू में आर, बट आर की वैल्यू तो क्या निकाल रखी है एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूं भाई, इसको यहां पे लेके आता हूं। अब इस इक्वेशन से मैं क्या करूं, m कॉमन आउट ले लेता हूं हर जगह से, देन m कॉमन आउट लिया, m a इज इक्वल टू में m वहां से कॉमन आउट ले रहा हूं, m कॉमन आउट आ गया दैट इज g sin थीटा माइनस में म्यू g cos थीटा। ये बच गया आपके पास, m से m कैंसिल आउट, दैट इज a इज इक्वल टू में g sin थीटा माइनस में म्यू g cos
थीटा। जी कॉमन आउट ले सकता हूं, जी को कॉमन आउट लिया, देन जी इंटू में साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू में ए। ये आपके पास जो बचा है that is the acceleration of an object when the body is in the downward direction of an inclined surface। अगर किसी inclined surface पे कोई ऑब्जेक्ट रोल डाउन होता है, उसके बाद अगर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, then acceleration is equal to में g into में sin theta minus में mu cos theta, where mu is the limiting coefficient of limiting friction। अब यहाँ ये चीज बता रही है भाई that acceleration is always greater than the ग्रेविटी। कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो बड़ा हो जाएगा किससे? ग्रेविटी। तो इस प्रकार से आप इसको क्या निकाल सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है इस बेसिस पे, अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब हमने एक्सेलरेशन किया, अब नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड आता है कि आपके पास पूछ सकता है कि वर्क डन बाय एन बॉडी on rough horizontal surface, कि आपके पास horizontal surface पे अगर आपके पास पूछे क्या कि वहां पे उसका वर्क डन निकालना है। सबसे पहले वर्क डन की मैं बात करूं तो वर्क डन मेरे को पता है क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। जो आपके पास जो फोर्स होगा और साथ में जो उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करेगा दैट इज द वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कहां पे भाई कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई इंक्लिनेशन प्लेन नहीं है। इंक्लिनेशन प्लेन के लिए आगे करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस सपोज करता हूं, मान लिया कि आपके पास ये कोई भी सरफेस है, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, वहीं पे मैं इसका क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, देन आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि आपके पास जब ओरिजिनल सरफेस है उस डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रहा है, कहने का मतलब आपके पास जो आपने एक फोर्स लगाया है, फोर्स को मैंने मान लिया P, कि जो आपके पास मूवमेंट देगा, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो डाउनवर्ड मतलब सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में है, बट जो आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दैट वुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? अब सपोज किया कि थोड़े टाइम के बाद यहां से ये ऑब्जेक्ट, मान लिया ये ऑब्जेक्ट पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो डिस्टेंस में एस लिख रहा हूं, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंची है। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर ये रफ सरफेस है हॉरिजॉन्टल का, तो यहाँ पे इसका वर्क डन कितना हुआ है वो निकालना है। क्लियर? निकाल सकते हैं। अब एज वी नो, हमें क्या पता है भाई, मेरे को पता है कि R इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है किसके बराबर है, वेट के बराबर है। एज वी नो दैट R इज इक्वल टू में mg। क्लियर है भाई? फर्स्ट मेरे को पता है कि R इज इक्वल टू में mg। अब सेकंड मेरे को ये भी पता है दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो मेरे पास फोर्स अप्लाइड हुआ है और जो फ्रिक्शन है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। P इज इक्वल टू में F के बराबर है। क्लियर है? अब यहां से मेरे को निकालना है सिंपली वर्क डन। अब वर्क डन निकालना है, देन वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? जब फोर्स की अगर मैं बात करता हूं वो तो किसके बराबर है, P। P मतलब क्या है आपके पास, जो मेरे पास एक्चुअल का मतलब, या फिर मैं बात करूं कि फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? मतलब फोर्स का मतलब मैं P वैल्यू पुट कर सकता हूं, P की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, फोर्स। कहने का मतलब यहां से अगर मैं वर्क डन देखूंगा तो नेट फोर्स मैं लगा रहा हूं। अब मैं नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स मेरे पास क्या लग रहा है, P, बट यहाँ पे मैं F लिख रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए कि फ्रिक्शन फोर्स है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं P इंटू में S। अब यहां से P इज इक्वल टू किसके बराबर है, F के बराबर। देन F की बजाय, अब मैंने P की बजाय क्या वैल्यू पुट कर दी, F। ठीक है, देन वर्क डन इज इक्वल टू में, बट F की वैल्यू, अब मेरे को पढ़ा हुआ है दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। F इज इक्वल टू में म्यू आर, देन F इज इक्वल टू में म्यू आर। अब म्यू आर वैल्यू पुट कर सकता हूं, F की वैल्यू मैंने पुट की म्यू इंटू में R इंटू में S। बट अब दूसरी एक टर्म और है आपके पास, टर्म दूसरी क्या है, W इज इक्वल टू जो टोटल वर्क डन आया, म्यू तो क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, इनटू में R।
आर की वैल्यू को इक्विवेलेंट करने के लिए वेट आ रखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग में है। देन आर की वैल्यू पुट कर सकता हूं एम जी इनटू में जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट इज द वर्क डन ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मेरे को किसी ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, कहने का मतलब भाई मैं ये कहूं कि आपके पास एक सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल रोड की बात करो, रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर वहां पे इंक्लिनेशन पर ये सिंपल रोड है, अगर रोड की बात करो तो वहां पे अगर आपके पास उसको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा है, जो भी आप मूवमेंट करने के बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ है, ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ इनटू में जो आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपकी वेट लगा रही है ऑब्जेक्ट इनटू में, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं अब डिपेंडेंट की बात करूं, जो ये मेरे पास वर्क डन है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर वहां पे मैं उसके नेचर की बात करूं तो फर्स्ट डिपेंड करेगा, आपको पता लग रहा है यहां से क्या, कि आपके पास वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड किसकी बात करूं, कि आपके पास नेचर और मटेरियल है किस चीज का, जिस पे फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब नेचर एंड आपके पास नेचर क्या है और उसकी आपके पास कहने का मतलब मैं अभी क्या बोला था आपके पास, कि नेचर और आपके पास उसका सरफेस किस टाइप का है, कि स्मूथ सरफेस है या एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस है, जो भी है। एंड थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा, जो कि हमने क्या मान रखी है, एस, तो किस पे भी डिपेंड करेगा, एस पे, या फिर मैं ब्रैकेट में लिखूं डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कि जो मेरे पास वर्क डन मूवमेंट होगा ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस की अगर मैं बात करूं इन द फ्रिक्शन टर्म में, तो आपके पास वेट पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड सरफेस कैसा है, और आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस पर ये डिपेंड करता है। तो आप इस प्रकार से वर्क डन निकाल सकते हैं रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। इंक्लिनेशन प्लेन के लिए दूसरा टर्म हो जाएगा